जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसका मतलब होता है विभाज्यता का नियम। इससे पहले हमने 4 वीडियो डाला है, इसमें से 3 आपका कॉन्सेप्ट वीडियो है, ट्रिकी वीडियो है और रूल वाला वीडियो है। एक वीडियो हमने डाला था क्वेश्चन वाला, तो उसी क्वेश्चन के पैटर्न को हम आगे करेंगे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो संख्या लिखा है वो 93 संख्या तक लिखा गया है ना, 93 तक लिखा गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 93 तक लिखा गया है। 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 16 से विभाजित होने पर शेषफल का मतलब क्या होता है? 16 आपके 2 के पावर कितना है? 16 जो है 2 के पावर कितना है? 16 आपके 2 के पावर 4 है। 4 है कि 3 है? देखिए 2 ऐसा करके निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये 4 है। 2 के पावर 4 है। 16 क्या है? 2 के पावर 4 है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या दिया रहेगा उसके अंत में हमको 4 अंत से 4 अंकों में हमको इसको भाग देके पता करना है। ठीक है, अंत से 4 संख्या में भाग देके हमको पता करना है। अब यदि ये लाइन से लिखा है तो कैसे लिखाया होगा? ये 91 92 93 ऐसा कुछ लिखाया होगा, है ना। इधर और होगा 1 2 3 4 5 से पूरा 91 92 तक, और हमको कितना लेना है? 4 डिजिट। तो ये लास्ट का 4 डिजिट। अब इस लास्ट के 4 डिजिट को हमको 16 से भाग देना है। इस लास्ट के 4 डिजिट को 16 से भाग देना है। ठीक है, 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग दे के देखिए कितना आता है। 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 16 से भाग देंगे तो होता है आपका 16 पंचे 80 और 16 छक्के 96। तो हमको 5 तक जाना है, तो 16 पंचे 80। हमको भागफल से मतलब नहीं है, फिर भी हम इसको लिखेंगे ऐसा। ठीक है, ये बचा 2। ठीक है, सॉरी बचा 2 नहीं, वो आपका बचेगा 12। फिर 9 को उठा लेते हैं तो क्या होगा? अब 16 का पढ़े कितने बार जाएगा? 16 पंचे 80 होता है। 16 इंटू यदि 16 अट्ठे 128 होता है। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। अब यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 3 बचा। अब देखिए शेषफल आ जाएगा 13, क्योंकि अब 16 का 13 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 16 जो है 13 से बड़ा है। तो शेषफल क्या आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा 13। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है ना। यदि ए 12 से विभाज्य है, ठीक है, जो संख्या दी गई है यदि वो 12 से विभाज्य है तो ए को आपको न्यूनतम मान निकालना है। तो मैं पहले मान यहाँ लिख लेता हूँ। 17 ए 3 2 4, है ना। 12 से विभाज्य होना है, मतलब आपके 12 का तो कोई रूल नहीं है। 12 आपके 4 और 3 से विभाज्य होगा, है ना, क्योंकि इसका HCF 1 होता है, तो 3 और 4 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य होने का रूल क्या है? 4 से विभाज्य होने का रूल क्या है? 4 से विभाज्य वो होगा जो अंतिम के 2 डिजिट को विभाग करेगा 4। तो अंतिम के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो रहा है क्या? देखिए 4 पंचे 20, 4 छक 24, तो 4 से विभाज्य हो रहा है ना। ये जो अंक है आपके 4 से विभाज्य हो रहा है, अंतिम के 2। अब 2 कैसे? क्योंकि 4 n के पावर 2 में है ना। 2 के पावर 2 में है, मतलब लास्ट से 2 डिजिट। तो हमने 4 से डिवाइड तो देख लिया, अब हमको 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए? मैं बताया था 3 के लिए आप सभी को काटते जाइए। तो 3 से ये कट सकता है ना। 4 और 2 6 कट सकता है। 1 और 7 कट सकता है, क्योंकि 1 और 7 1 8 होगा, 7 1 नहीं कटेगा, है ना, 7 1 नहीं कटेगा। 5 और 1 कट सकता है, 5 और 1 6 होता है। बच गया हमारे पास 7 + a बच गया। इसको हमको 3 से विभाग करना है। 7 + 1 बच गया। तो देखिए कैसा हो सकता है ये आपका ऑप्शन सब। चलिए ऑप्शन से चलिए। यदि हम a की वैल्यू 3 रखते हैं, है ना, यदि हम a की वैल्यू, मैं तीनों ऑप्शन लिख देता हूँ। तीनों है आपका 3 1 2 और 0, इतने आप हमारे पास ऑप्शन है। यदि मैं 7 के a की जगह 3 रखता हूँ तो 7 3 10 हो जाएगा। क्या 10 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, यदि मैं 1 रख दूँ तो 7 1 8, 8 भाग जाएगा 3 से? नहीं जाएगा। ठीक है, यदि मैं 2 रख दूँ तो 7 2 9, क्या 9 3 से भाग जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो हमारा आंसर हो सकता है 2, है ना। तो आंसर होगा 2। एक बार 0 लग के रख देते हैं, 0 रखेंगे तो 7 का 7 ही हो जाएगा, जो भाग नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। रिमाइंडर आ जाएगा डी, है ना, 7 नंबर। अगला क्वेश्चन है ए का मान क्या होगा कि 7 अंकों की जो संख्या है वो जो है
है ना। ए का मान 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से आपका विभाज्य है। चलिए पहले एक संख्या लिख लेते हैं। हमने एक संख्या लिख लिया है और इसको हमको भाग देना है 72 से, ठीक है। 72 से हमको भाग देना है। मैं बीच वाला संख्या को कलर से बना के बता दूं। ये देखिए, ये जो ए है, ये इसकी जगह सॉरी यहाँ पे हमारा लिखा है ए, इसी को हमको मान निकालना है। 72 से भाग होने का मतलब क्या होता है? 72 से भाग होने का मतलब है 9 अट्ठे 72। 72 से भाग होने का मतलब है 9 अट्ठे 72, ठीक है। 9 अट्ठे 72 होगा। अब 9 अट्ठे 72 होगा तो 8 से भाग कैसा होगा? यदि लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, क्योंकि 2 जो 8 जो है 2 की 3 के पावर के घात में है, तो ये 3 डिजिट यदि 8 से भाग हो जाएगा, यदि लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से भाग होता तो पूरी संख्या भाग हो जाएगी। तो ये हमको ऐसा कुछ सोचना है जो 512 से भाग हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम ए से निकालना शुरू करते हैं, है ना। हम 9 से निकालना शुरू करते हैं, उसके बाद हम ए का मान निकालेंगे। तो 9 से डिवाइड होने का रूल क्या है? 9 से डिवाइड होना चाहिए कि इसके संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 5 तिया 15, ये पूरे को जोड़ लेते हैं न जड़ के, जो सबसे अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा, पूरे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 प्लस ए, है ना। अब इसको आपको 9 के बराबर लाना है। 29 प्लस ए आपको 9 के बराबर लाना है। तो कैसे हो सकता है? देखिए, तो 29 प्लस ए है तो 9 के कैसे होता है? तो आपका 9 का क्या क्या हो सकता है? 9 कम 9, 18, 9 27, 9 चौक 36। ये यदि ये 36 बन जाएगा, है ना, ये 29 प्लस ए अगर 36 बन जाता है तो 9 काट देगा, है ना। 9 कब काट सकता था? तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, है ना। 27 की स्थिति में भी 9 काट सकता था। तो एक बार 29 करके लिख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको 36 करके भी देखेंगे। पहले 36 में देख लेते हैं। तो 36 करने के लिए हमको क्या करें? जिसमें 7 को ऐड करना पड़ेगा। 36 करने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 और उसको 9 पूरा काट लेगा, है ना। ये पूरा 9 काट लिया। यदि तो हमारा आंसर हो सकता है आपका फिलहाल तो 7 है, क्योंकि अभी हमको 8 से भी चेक करना है। हमने केवल 9 से चेक किया, 7 से भी चेक करना पड़ेगा। और इसको और सिंप्लीफाइड अगर चेक करना चाहें तो और कैसे कर सकते थे, है ना। 9 एकम 9, 18, 9 तो 27, 27 में 2 प्लस हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात भी वही है ना। अब हमको 9 को 9 से काटने के लिए यहाँ 7 लिखेंगे तब 9 से कटेगा। 7 और 2 9, यहाँ 7 लिखेंगे तब वो 9 से कटेगा। ये देखिए 9 9, ठीक है। तो हम 7 को एक बार कंसीडर करके चलते हैं। अब इसी 7 को यहाँ एक ही स्थान पे रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यदि इसी 7 को एक ही स्थान पे रखें तो क्या हो जाएगा? चलिए, इसी 7 को हम एक स्थान पर रखते हैं तो 7, 52 और 2, ठीक है। अब इसको हम 8 से भाग देते हैं। यदि 8 से भी पूरा भाग चला गया मतलब समझ जाएंगे कि ए की वैल्यू 7 है। 8 एकम 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 निया 72, निया 72, ठीक है। ये यहाँ पे 3 बचा और 8 चौक 32, मतलब यदि हम 7 रखते हैं तो 9 से भी भाग चला जाता है और 8 से भी भाग चला जाता है। और हमारा रूल क्या था? आपको 72 से डिवाइड करना था, तो 9 और 8 से, तो दोनों से डिवाइड होना अनिवार्य था। ये ऐसा नहीं कि अगर 9 से कट गया है 8 से नहीं कटेगा तो आंसर ले आएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों से आपको काट के देखना है। तो हमने यहाँ दोनों से काट के देख लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस ए की जगह हम 7 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अंक 9 अंक की संख्या, वैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि 9 अंक संख्या 10 अंक संख्या से कोई लेना देना नहीं है ना। इस बात से कोई लेना देना नहीं है, सीधा आपको वहाँ पे आंसर लगाना है। ये 10 अंक भी हो सकता था, 9 अंक भी हो सकता है। बस संख्या क्या है और किससे भाग देना है, संख्या क्या है और किससे भाग देना है, बस आप यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संख्या क्या है और किससे भाग देना है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। हम पहले संख्या लिख लेते हैं। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 985M3678N। इसको आपको 72 से भाग देना है। 72 से भाग से जैसे आप दोगे, है ना, 72 से जैसे भाग दोगे तो ये हो जाएगा 9 × 8, है ना। फिर से आपको 8 या 9 से काटना है। 8 या 9 से आपको इसको काट कर देखना है। चलिए इसको पहले 9 से काट के देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको 9 से काट के देखते हैं, क्योंकि 9 से काटना आसान है। उसके बाद हम 8 से भी देख लेंगे। सबसे पहले इसको 9 से काट के देखते हैं। तो 9 से ये कट जाएगा,
ठीक है, ये कट जाएगा आपका। उसके बाद है आपके और क्या है, 6 और 3 कट जाएगा 9 से, 6 और 3 कट जाएगा 9 से। उसके बाद है 8 दूनी 16, ठीक है। देखिए ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, हमको 18 चाहिए तो यहाँ से ले लेते हैं 2, है ना। इस हम क्या करेंगे, इस 7 से ले लेते हैं 2, तो ये 7 बन जाएगा आपका, 2 माइनस करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। ये 5 बन जाएगा, तो ये 8 कट गया और ये भी 8 कट गया। अब क्या बचा, यहाँ 5 और यहाँ 5, 5 5 होता है 10, ठीक है, 10 है। अब 10 में 9 को काटेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, है ना। ये 5 और ये 5, ये 5 और इस 5 को 10 हो जाएगा, है ना। 10/9 रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस m प्लस n, है ना। ये हमको 9 से भाग करके देखना है। हमको कहीं कंडीशन दिया गया है क्या, हमको कोई कंडीशन फ़िलहाल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमको वैल्यू क्या क्या रख के देखना है, क्या मैं यहाँ 4 और 4 रख दूँ तो कट जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 4 रख दूँ तो। आपको ना ऑप्शन से करके देखना पड़ेगा, ये ना ऑप्शन से कई बार करके देखना पड़ेगा, 4 4 रख के, है ना। तो 4 4 रखूँगा तो 4 4 8 हो जाएगा और 1 9 होगा तो ये काट देगा। तो उसके बाद अब मुझे क्या है, 8 से भी भाग करके देखना है। 8 से हमको 3 अंक भाग करना रहता है, तो लास्ट के 3 अंक क्या है हमारे, 7 8 n है। यदि n की जगह 4 रख दिया जाए तो 7 8 4। अब इसको 8 से भाग करके देखिए, तो 8 8 1 8 16 24 8 32 8 45 8 6 48 8 7 56, हाँ 8 9 72 होता है, 9 8 72, तो ये 9 9 बार चला 72, ठीक है। 8 में 2 गया 6 और ये होता है 4, 8 8 64 64। ये देखिए ये 8 से भी कट गया। मतलब यदि हम n की वैल्यू 4 रखते हैं तो वो 8 से कट जाता है। हमको मेनली क्या निकालना था, n और m निकालना था, हमको n और m निकालना था। अब अगले क्या स्टेप है, अगले स्टेप है 4m - 3n करना है, 4m - 3m। तो इस m की जगह हमको रखना है 4, इस n की जगह रखना है 4। अब देखिए 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। अंतर क्या होगा देखिए, तो अंतर क्या हो जाएगा इसका, 16 और 12 का अंतर क्या है, 12 13 14 15 16, 4। आपका आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 9 अंक की संख्या, मैं बोला ना ऐसे 9 अंक बोलेगा 7 अंक बोलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। क्या अंक लिखा है ये देखिए और किससे विभाज्य करना है ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास अंक है 3 8 9 P 6 3 7 8 Q। इसको आपको 36 से भाग देना है। 36 से भाग करने का नियम क्या है, 9 चौक 36, है ना। तो ये 9 होना चाहिए और 4 होना चाहिए। 6 6 के 36 नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपको इसमें 2 डिजिट अलग लेने हैं और वो भी उसका HCF 1 होना चाहिए, तब आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम 9 से काट के देखते हैं। सबसे पहले हम इसको 9 से काट के देखते हैं। 9 से काट के देखेंगे तो क्या आएगा, ये 9 हो गया, है ना, ये 9 हो गया। ये 9 से काट के देख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए 9 है तो आपको 9 9 जहाँ मिले काट दिए, एक 9 यहाँ मिल रहा है काट दिए, 6 और 3 9 यहाँ मिल रहा है इसको काट दिए, ठीक है। अब और क्या बचा आपके पास, 7 10, ये होता है 7 और 3 10 8 18, 9 से कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 8 + P + Q, है ना। 8 + P + Q बचा और इसको आपको 9 से भाग देना है, ठीक है। 8 + P + Q देखना है और इसको आपको 9 से भाग देना है। अब आप क्या क्या इसमें मान रख सकते हो ये देखिए। अब इसके बाद इसमें क्या क्या मान रखा जा सकता है ये देखिएगा। यदि Q का मान हम यदि 8 रख दें तो ये होता है 8 8 16, ठीक है। और P का मान 2 रख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमको क्या क्या रखना है जो 9 हो सके, तो एक तो हम 8 P की जगह 0 रख सकते हैं, है ना। P की जगह हम 0 मान लेते हैं, मैं P की जगह 0 रख देता हूँ और Q की जगह 1 रख देता हूँ। तो यहाँ भी Q है और 4 से मुझे भाग देना है लास्ट के दो डिजिट को, है ना। 4 से अगर मुझे लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना है तो मैं और क्या क्या रख सकता हूँ ये देखिए। और यदि मैं Q की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो Q की वैल्यू यदि मैं 0 रख देता हूँ और P की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो भी हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। तो पहले एक बार Q की वैल्यू मैं 0 रख के देखता हूँ, Q की वैल्यू मैं यहाँ 0 रख देता हूँ,
ठीक है, और क्यू पी की वैल्यू 1, तो 8 और 1 9 और 0 प्लस 9, तो 9 से कट जाएगा और ये 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, 8 से आपका 4 कट जाएगा ना, 80 है तो 8 है, तो लास्ट 2 डिजिट कितना बन जाएगा, ये 80 बन जाएगा। ये 80 है, 80 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा। उसी प्रकार यदि 9 से काटना तो यहाँ 8 बचा है, यहाँ मैंने 1 रख दिया, 8 1 9 हो गया, फिर 0 हो गया, तो ये पूरा 9 से कट जाएगा, क्योंकि मुझे ऐड करने के डिजिटल सम से काटना था, तो मैं डिजिटल सम से इसको काट दिया। अब देखिए आपको P की वैल्यू क्या मिला है और Q की वैल्यू क्या मिला है। ठीक है, P की वैल्यू क्या मिला है और Q की वैल्यू क्या मिला है, देखते हैं ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। P की वैल्यू क्या मिला है मुझे, P की वैल्यू मुझे मिला है 1, P की वैल्यू 1 है और P की वैल्यू मुझे मिला है 1 और Q की वैल्यू मुझे मिला है 0। तो जब भी मैं इस Q की जगह 0 रखूँगा तो 7 हो जाएगा और 11 आपका आ जाएगा क्यूब में। या आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, मैं इसको ध्यान दिए भूल गया था। Q का जो वैल्यू है लेस देन होना चाहिए आपका 4 से बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, है ना। यहाँ लिख के दे दिया है कि Q जो है आप 4 से बड़ा ही रखोगे, Q का वैल्यू 4 से छोटा नहीं हो सकता, Q की वैल्यू जो है 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो हम पूरा वापस आ जाते हैं, कोई और मान सोचते हैं, कोई और मान सोचते हैं। तो क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, यदि मैं Q की वैल्यू 8 रख दूँ तो ये हो जाएगा 8 8 16, और 9 से काटने के लिए पूरा 18 बना देता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को अगर 18 योग ला लेते हैं तो 9 से कट जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो गया और P की वैल्यू मैंने 2 रख दिया। अब Q की वैल्यू मैंने यहाँ 8 रख दिया, तो क्या वो 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। 88 जो है 4 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि P की जगह हमने 2 रखा है और Q की जगह हमने 8 रखा। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 11 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 8, ये होता है आपका 11 दूना 22 प्लस 8 का 8 16 8 24 8 32 अपने चलिए 8 से करता है 8 7 56। ठीक है, अब इसको जोड़िए, है ना। 56 और 22 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 78। ये हो गया आंसर बी। देखिए उस समय 0 की रखने का भी आपका इक्वेशन शांत हो जाता था, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया गया है कि Q की वैल्यू जो है 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 अंक का कोई संख्या है ना, 3 अंक का संख्या है ABC जो 7 से विभाज्य है। तो यदि विभाज्य है तो क्या क्या हो सकता है, ये देखिए। इसको मैंने आपको शुरुआत में जो लास्ट को आपको पैरा लिया था उसमें बताया था, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ कि किस प्रकार आपका जो है 3 अंक की जो संख्या है 7 से डिविजिबल होता है ना। कैसे 7 से डिविजिबल हो सकता है। मान लेते हैं कोई संख्या है ना, मान लेते हैं कि वो संख्या है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, मैं ABC मान लेता हूँ कोई संख्या, है ना। ABC कोई संख्या है, ABC कोई संख्या है, उसको हम 7 से भाग देते हैं तो सही क्या हो सकता है। ठीक है, सही क्या होगा, तो हमने आपको जब बताया था कि 7 से यदि आपको भाग का नियम है तो लास्ट का जो अंक है ना, उसको आप डबल कीजिए और बाकी में इसको माइनस कीजिए। लास्ट का अंक हमारे पास क्या है, C है, तो हम C को डबल कर देते हैं 2 से और बाकी में माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए ये इकाई दहाई के रूप में है ना, ये इकाई दहाई सैकड़े के रूप में है, तो सैकड़े में हम 3 लिख लेते हैं ऐसा, ये +B माइनस 2C। ठीक है, तो ऐसे में भी आपका ये शांत हो जाएगा। तो देखिए कहीं लिखा है क्या, 3AB माइनस C, देखिए सेकंड में लिखा है, तो ये सही होगा। अगला और देखिए, अगला और ये है यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। कोई भी इकाई का अंक है, ये जो है आपका सैकड़े के स्थान पर है A, आपका 10 के स्थान पर क्या है, 10 के स्थान पर आपका B है ना, और यह यूनिट डिजिट के स्थान पर आपका क्या है, C है। 1 मिनट, है ना, तो ये 10 है, ये B है, प्लस ये C है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, इसको आपको 7 से बारी बारी भाग देना है, इसको आपको 7 से बारी बारी भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ आपको रिमाइंडर लिखना है 7 के बाद, है ना। 7 से जब जैसे ही भाग करेंगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिमाइंडर जैसे ही 100 को भाग देंगे तो आपको बच जाएगा 2A प्लस यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा आपका
3b, यहाँ आपका c ही रहेगा रिमाइंडर, क्योंकि ये 7 से छोटा है। तो ऐसा इक्वेशन भी आपका सही होगा। ये कहाँ पे लिखा है आपका ए पे, ठीक है। इसका मतलब है बोथ, ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है x का मान निकालना है आपको। x का मान निकालना है जो 72 से विभाज्य है, ठीक है। x का मान निकालना है जो 72 से विभाज्य है। चलिए लिखते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। 9187 ठीक है। ये होता है आपका 72, ये होता है आपका 72। ये किससे भाग होगा? 9 8 72 से। तो 8 से भाग करने के लिए लास्ट के आपको 3 डिजिट देखना है, 9 से भाग करने के लिए पूरे डिजिटल सम देखने हैं, ठीक है। 9 से भाग करने के लिए आपको पूरे डिजिटल सम देखना है। चलिए अब इसको 9 से भाग लगा के देखते हैं। तो 9 से ये कट गया, 1 और 9 ये कट गया, 7 और 2 9 ये कट गया। हमारे पास क्या बचा? 6 + x = 9, ठीक है। 6 + x = 9 बचा है आपके पास। अब देखिए हम क्या क्या रख सकते हैं। ऑप्शन से ही देखिए, ऑप्शन से इसको बाय ऑप्शन बनाते हैं। यदि मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो ना, यदि मैं x की वैल्यू अगर 2 रख देता हूँ तो यहाँ 8 हो जाएगा जो 9 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 7 रखूँगा तो 7 दूनी 14 13 हो जाएगा जो 9 से भाग नहीं जाएगा। 6 रखूँगा तो 12 हो जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा। 3 रख देता हूँ यहाँ पे तो ये हो जाता है 9 और 9 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब मैं x के स्थान पे 3 रख सकता हूँ। अब हमको 8 से भाग करके देखना है तो 6 3 और ये 2 8 8 × 8 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 7 56 8 7 56 कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। कितना माइनस शेष बचा? 56 57 58 59 60 61 62 63, ठीक है। आपका 7 बचा और 2 को उतार लिए तो ये हो जाएगा 9 8 72, 8 9 72। ये मतलब ये संख्या 8 से भी कट रहा है, मतलब हमारा आंसर आ रहा है 3। आप 3 रखोगे तो ये इक्वेशन शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 अंक की संख्या को 389x 6378y को 72 से भाज्य करना है तो 6x7y का मान क्या होगा? 6x7y का मान क्या होगा? 6x7y का मान क्या होगा? इसको भी 72 से भाग करना है। 72 मतलब 9 और 8। इक्वेशन पूरा लिख लेते हैं। 389x 6378y, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले 9 से करके देखते हैं, क्योंकि 9 से करने में आसानी होगी आपको। सबसे पहले हम इसमें 9 से कर लेते हैं। 9 से करके देखते हैं तो क्या होगा। देखिए 9 से काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा ये 9, यहाँ से कट जाएगा ये 9, उसके बाद ये 6 और 3 9 कट जाएगा, ठीक है। 6 3 9 कट जाएगा ये। इसके बाद होगा और क्या बचेगा आपका? और क्या क्या काट सकते हैं। देखिए ये 8 है ना। यहाँ से अगर 1 लेते हैं तो यहाँ 2 बच जाता है, ये कट जाएगा, है ना। ये 7 है और 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9। बचेगा आपके पास 8, बच जाएगा आपके पास 8 प्लस, आपके पास बच जाएगा 8 + x + y, 8 + x + y आपके पास बच जाएगा, ठीक है। x + 8y आपके पास बच जाएगा। अब देखिए हमको क्या क्या रख के देखना है। हम लोग इसको 9 से डिवाइड करना है तो क्या रख सकते हैं? x और y की वैल्यू ऐसा कुछ सोचिए जिसको हम रख सकते हैं, ठीक है। यदि x की जगह यदि मैं 6 रख दूँ तो, है ना, और y की जगह 4 रख दूँ तो, x की जगह 6 रख दूँ और y की जगह 4 रख दूँ तो ये हो जाएगा 6 4 10 8 18, 18 9 से कट जाएगा। अब हमको देखना है कि y कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना। हमारे पास है 7 8, y की वैल्यू यदि हम 4 लेते हैं तो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं तो 8 × 8 8 2 16 8 24 8 9 72 होता है, 72 और 6 और 8 8 64, ये कट गया। यदि हम x की वैल्यू 6 ले लेते तो यहाँ 86 आता और 6 कट नहीं पाता, है ना। ये 86 आता और 6 कट नहीं पाता और हमारे पास रिमाइंडर 2 बच जाता, जबकि हमको काटना पूरा था। तो हमको क्या मिला? x की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू 4 मिल गई। अब उसे इस इक्वेशन में रखना है।
इसे इस इक्वेशन में रखना है। यहाँ 6 रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं 6 और यहाँ रख देते हैं 4। ठीक है, 4 क्या होगा अब देखिए, 6 छक्के 36 प्लस, है ना, 7 चौक 28। अब 36 और 28 को ऐड कर लीजिए, क्या होता है, ये 36 है और ये 28 है, तो हो जाएगा आपका 8 6 आपका कितना होता है, 8 6 होता है आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है, तो ये हमने गलती थोड़ी की है, एक बार फिर से देख लेता हूँ क्योंकि आंसर हमारा आ नहीं रहा है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक। ये हमारा 64 आना चाहिए, है ना, 64 आएगा तब कटेगा। ये तो 36 है प्लस ये 7 चौक 28, ये ठीक है। ठीक है, 8 6 14 होता है, शायद मैं गलती कर दिया था, 8 6 14 होगा और ये हो जाएगा 6। तो जैसे ये 8 होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 होगा आंसर। x के किस मान के लिए 7 अंकों के लिए 4 5 3 9 2 x 8 का 11 से विभाज्य है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन है 4 5 3 9 2 x 8 को आपको 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने के लिए पता है आपको जो कंटिन्यू नंबर है उसको आपको माइनस करना रहता है, कंटिन्यू नंबर को आपको माइनस करना रहता है। तो क्या क्या नंबर माइनस होगा, ये देखिए, ये हो जाएगा x, है ना, फिर ये हो जाएगा 3 के पास, फिर ये 4 के पास, कितना हो गया, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 4 17, ये 17। उसके बाद ये हो जाएगा 5 9 और ये x, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 5 2 7, 9 5 13, ये हो जाएगा आपका 9, ये है आपका 9 और 5 14, ये हो जाएगा 14x, अब यहाँ पे x। अब ये देखिए, अभी हम इसको क्या करना है, यदि पूरे आते हमको 0 लाना रहता है ना, या फिर 11 के मल्टीपल में, 11 के मल्टीपल में अगर हम अधिक से अधिक x की जगह 9 रख सकते हैं तो 9 और 14 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना, 9 और 14 23 हो जाएगा, जो 11 के मल्टीपल में 17 से माइनस करने पर नहीं आएगा। यदि हम x की वैल्यू 3 रख दें तो, x की वैल्यू 3 रख दें तो, वैसे ऑप्शन से भी देखिए, है ना, ऑप्शन से ही हमको रखना है, x की वैल्यू 3 रखने पर 17 हो जाएगा और 17 माइनस 17 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।